Welcome to NX Consultants YouTube channel. I am Jahazeb. Today we will discuss study in Sweden, the whole process. स्वीडन एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। ये शेंजन जोन में आता है जो कि 26 कंट्रीज़ का पूल है। इसका जो कैपिटल है वो स्टॉकहोम है और इसकी जो करेंसी है वो स्वीडिश क्रोना है और इसकी जो मेन लैंग्वेज है वो स्वीडिश है और यहाँ पे इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बोली जाती है और समझी जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एनएक्स कंसल्टेंट्स स्टडी इन स्वीडन को क्यों प्रमोट कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो है हाई वीज़ा रेशो। अगर हम कंपैरिजन करें इसके स्टडी के लेवल को, इसके स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को और साथ वीज़ा रेशो को, तो ये पूरे शेंजन जोन में सबसे ज़्यादा वीज़ा रेशो जो है ना वो दे रहा है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। सेकेंडली, गैप एक्सेप्टेड है। अगर कोई स्टूडेंट जिसका एजुकेशनल गैप बन चुका है तो उसके लिए ये बेस्ट डेस्टिनेशन है टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। नेक्स्ट है इजी सेटलमेंट। स्वीडन के अंदर बहुत सारे रूट हैं आपके पास अवेलेबल हैं कि पूरा शेंजन जोन है, उसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इजी सेटलमेंट के। जिस तरह स्वीडन के अंदर अगर आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है वो PSW भी मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उसको 2 ईयर्स का PSW जो है वो आपको ऑफ़र करती हैं। सेकेंडली, आफ्टर स्टडी आप जो है वहाँ पे वर्क वीज़ा भी ले सकते हैं और जो है वो आप बिज़नेस इमिग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे और जो है ना वो आपके पास वेज़ हैं इजी सेटलमेंट के। आइल्स और विदाउट आइल्स दोनों तरह से एडमिशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं। इट डिपेंड्स कि जी आप किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और आपने जो है 2 ईयर्स प्रोग्राम कंप्लीट किया हुआ बैचलर डिग्री में या 4 ईयर्स डिग्री की हुई है, तो उस बेस के ऊपर जो है वो आपको आइल्स और विदाउट आइल्स दोनों तरह से आपको जो है वो एडमिशन्स पॉसिबिलिटी है स्वीडन के अंदर। लेकिन ये आप हमारे प्रोफेशनल काउंसलर जो हैं, हमारे जो एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं, उनसे आके आप डिस्कस कर सकते हैं, उनसे अपनी राय ले सकते हैं कि आपको आइल्स और विदाउट आइल्स दोनों तरह कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट्स आर लो एज कम्पेयर टू UK, USA, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। फुल टाइम वर्क लॉ है। स्टूडेंट्स जो वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उनको ड्यूरिंग स्टडीज़ वर्किंग के राइट्स मिलते हैं और उनको जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड आवर्स नहीं है, जितनी देर चाहे आप वर्क कर सकते हैं। एजुकेशन फ्री फॉर डिपेंडेंट्स। अगर आपके डिपेंडेंट्स आपके साथ हैं तो उनको एजुकेशन वहाँ पे फ्री है, बिल्कुल ठीक है जी। फैमिली डिपेंडेंट्स अलाउड। आपको आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, जो आपका स्पाउस है, वो इकट्ठा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उनको जो है वो वहाँ पे वीज़ा भी इकट्ठा मिलता है और वो आपके साथ वहाँ पे रह भी सकते हैं साथ। नो मेडिकल, स्वीडन के अंदर कोई मेडिकल की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। और एट द एंड स्कॉलरशिप्स। स्वीडन स्कॉलरशिप ऑफर करता है स्टूडेंट्स को जो कि 25% से लेके 50% एंड अप टू 100% तक स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके जो है वो ग्रेड्स क्या हैं और आपकी क्वालिफिकेशन कैसी है और किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। पासपोर्ट आपको चाहिए, वैलिड पासपोर्ट। ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड फ्रॉम रेलेवेंट बोर्ड एंड HEC। आपने डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल भी टेस्ट करवाने हैं और साथ एक फ़ोटो कॉपी टेस्ट करवा के उसको सील्ड एनवेलप करवाना है बोर्ड से और HEC से। आइल्स सर्टिफिकेट और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आप आइल्स के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आइल्स देंगे और अगर आपका विदाउट आइल्स एडमिशन हुआ है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। SOP एंड टीचर रेफरेंसेस दैट विल बी प्रोवाइडेड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप। नाउ वी विल डिस्कस एक्सपेंसेस ब्रेकडाउन। एप्लीकेशन फ़ी है, पोर्टल की फ़ी जो है 900 स्वीडिश क्रोना। एम्बेसी की फ़ी 1500 स्वीडिश क्रोना पर एप्लीकेंट। DHL चार्जेस जो कि आप अपना सील्ड एनवेलप स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी को जो है कोरियर करते हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो 3500 रुपीज़ से 4000 रुपीज़ आपके जो है चार्जेस आते हैं। जो मेन कॉस्ट आपकी होती है वो है ट्यूशन फ़ी एंड दैट इज़ फॉर द शॉर्ट कोर्स और लैंग्वेज कोर्सेज अराउंड 50,000 क्रोना आपको पे करने पड़ते हैं। और अगर आप डिग्री प्रोग्राम के अंदर जा रहे हैं तो उसकी जो एक सेमेस्टर की फ़ी है वो 50,000 क्रोना से लेके 60,000 एंड अप टू 70,000
और उससे भी अबव, इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी एंड द कोर्स। इसके अलावा आपके जो चार्जेस वो कंसल्टेंसी चार्जेस हैं और वो डिफर करते हैं केस टू केस। नो वी विल डिस्कस इनटेक्स इन स्वीडन। स्वीडन में 2 इनटेक्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ द ऑटम इनटेक। इसकी जो क्लास स्टार्ट होती है वो सितंबर 2021 में है और जो है इसका जो एडमिशन पीरियड है स्टार्ट जो हो रहा है वो हो चुका है ऑलरेडी, 15 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इसके जो डेडलाइन है वो 15 जनवरी है फॉर सितंबर 2021 इनटेक। इससे जो नेक्स्ट इनटेक है वो है स्प्रिंग इनटेक। उसकी जो क्लास स्टार्ट होती हैं वो है जनवरी 2022 में और इसके लिए जो एप्लीकेशन पीरियड स्टार्ट होगा वो 1 जून 2021 में होगा और जो है इसकी जो डेडलाइन होगी वो होगी मिड अगस्त में। दिस वाज द होल प्रोसेस फॉर स्टडी इन स्वीडन। इफ़ यू हैव क्यूरीज रिगार्डिंग दिस, you can contact us, visit us. Thank you.